जीवम जीवम दव्वम जिणवरवस हेड जेडड़े देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। सब लोग अपना फोन म्यूट रखें। चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी चर्चा चल रही है धर्म द्रव्य का लक्षण। कल अपन ने देखा था कि सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य का स्वरूप। वहाँ अजीव द्रव्य 5 प्रकार के हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो पुद्गल द्रव्य तो ज्ञान का विषय बनता है क्योंकि वो रूपी पदार्थ है, परंतु अन्य 4 द्रव्य अमूर्तिक होने से वे डायरेक्ट छायोपशम्य ज्ञान के विषय नहीं हैं। तो उनको हम लक्षणों से जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने धर्मास्ति का जो धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य कहें धर्मास्तिकार कहें एक ही बात है, तो जो धर्म द्रव्य है उसका लक्षण बताया गति हेतुत्व। जो अन्य जीव और पुद्गलों को गति में निमित्त होते हैं वो धर्म द्रव्य है। और धर्म द्रव्य टॉप टू बॉटम पूरे 3 लोक में एक ही है और सर्वांग में व्याप्त है। धर्म द्रव्य है ना, कल बात आई थी, ये एक सब्सटेंस है ऐसा। और दूसरी बात कि गमन करने की शक्ति, जिसको क्रियावती शक्ति कहते हैं, ये जीव और पुद्गलों में ही पाई जाती है। धर्म द्रव्य गमन नहीं करता, अधर्म द्रव्य गमन नहीं करता, आकाश द्रव्य गमन नहीं करता। क्यों? उनमें गमन करने की शक्ति नहीं है। काल अणु भी गमन नहीं करता, उसमें भी गमन करने की शक्ति नहीं है। गमन करने की शक्ति मात्र जीव और पुद्गल में पाई जाती है। ठीक है, इतनी चर्चा हुई अपनी। अभी देखो, सहकारी शब्द की चर्चा कल अपन देख रहे थे। सहकारी का अर्थ निमित्त मात्र है ना। धर्म द्रव्य भी अपने स्वभाव से ही गति परिणत जीव पुद्गलों का उदासीन तथापि गति का सहकारी कारण है। वो किसी को चलाता नहीं है, स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गलों को गमन में सहायक, ऐसा। स्वयमेव गमनादि क्रिया रूप प्रवर्तमान जीव और पुद्गल को धर्मास्तिकाय सहकारी कारण है। उसमें उसका कारण तो इतना ही है कि जहाँ धर्मादि द्रव्य होते हैं वहीं जीव पुद्गल गमनादि क्रिया रूप प्रवर्तित होते हैं। सहकारी का अर्थ क्या है कि जहाँ धर्म द्रव्य होता है वहीं गमन होता है, और जहाँ धर्म द्रव्य नहीं है वहाँ गमन नहीं होता। जैसे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग तनुवाद वलय तक जाते हैं और अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं होने से आगे गति का अभाव है। तो जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ तक सिद्ध भगवान गमन करते हैं।
ठीक है। लास्ट तनुवात वलय, ऊपर टॉप में तनुवात वलय तक धर्मास्तिकाय द्रव्य है। तो यहाँ से जो अरंत सिद्ध होते हैं वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाके अवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद अनंत अलोकाकाश है, परंतु अनंत अलोकाकाश में अब गति हेतु तो है नहीं है, सो वहाँ अन्य कोई प्रकार की गति पाई नहीं जाती। बस इतना ही धर्म द्रव्य का सहकारी बना है बस, परंतु वो चलाता नहीं है और रोकता नहीं है। ऐसा प्रदेश, इस द्रव्य के प्रदेश बता, इस धर्मास्तिकाय कितने प्रदेशी हैं? बिल्कुल सिंपल गणित के लॉजिक से, क्योंकि 3 लोक है वो असंख्यात प्रदेशी है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। इस पूरे 3 लोक में कितने प्रदेश हैं कि असंख्यात, और टॉप टू बॉटम एक ही धर्म द्रव्य है, तो वो कितने प्रदेशी हो गया बोलो? असंख्यात प्रदेशी हो गया, है ना। तो कह रहे हैं इस द्रव्य के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात हैं, और वह एक अखंड लोक व्यापी द्रव्य है। कैसा है? अखंड लोक व्यापी द्रव्य है। गमन करता नहीं है, लेकिन गमन करने वाले जीव पुद्गलों को सहायक मात्र है, सो भी उदासीन निमित्त है। ऐसा जिनमें गमन हो रहा है तो वो निमित्त पड़ रहा है, और जो गमन नहीं कर रहे तो उनको वो निमित्त नहीं है। ऐसा ठीक है। तात्पर्य धर्म और अधर्म स्वतंत्र द्रव्य हैं। इनका अर्थ यहाँ पुण्य पाप नहीं समझना चाहिए। बहुत लोग ऐसा समझते हैं ना, धर्म अधर्म क्या है? पुण्य पाप के परिणाम। ये पुण्य पाप के परिणाम नहीं है, ये एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है ना। यद्यपि 5 द्रव्य जीव के निमित्त हैं, तथापि उसे सुख दुख का कारण निमित्त जानकर अक्षय अनंत सुखादि कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभाव निज परमात्मा द्रव्य को ध्येय बनाकर साधक को उसमें अनुष्ठान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जीव को अन्य 5 द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल किसी न किसी रूप से निमित्त बनते हैं, पर निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन का आश्रय करना चाहिए, उसी को ध्येय बनाना चाहिए अपना, जिससे कि उसको अनंत सुख की प्राप्ति हो। ये वाली बात तो पहले ही बता दी। क्या पहले बता दी? कि हम आपने में जीव बता दिया, अजीब क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे हैं कि आपको बराबर से निमित्त का ज्ञान हो, और निमित्त का ज्ञान होने पर आप अपना स्वरूप नहीं जानो, उसे बराबर दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान हो, और उनका ज्ञान करके और उनको निमित्त रूप से स्वीकार करके, अरे मैं तो एक परमात्म द्रव्य हूँ, बस ऐसा निर्णय अनुभव करना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा है, दौलत राम जी ने, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, ये नहीं पता करोगे तो किसको ग्रहण करोगे और किसका त्याग करोगे? है ना। कौन हे है, कौन उपादेय है, इस बात को नहीं जानोगे तो किसको हे करोगे, किसको उपादेय करोगे? कौन हित रूप है, कौन अहित रूप है, इसका निर्णय नहीं करोगे तो अहित का त्याग और हित का उपादेयपना कैसे होगा? तो जानना तो सबको चाहिए, है ना। ऐसा फिर सबको जानकर जो मैं हूँ वहाँ आश्रय करना चाहिए, तो उससे क्या होगा? शांति प्रकट होगी। ऐसा देखो, अब अधर्म द्रव्य का लक्षण।
एक प्रश्न है, हम्म अपन तात्पर्य में ही दूसरी लाइन से लिखा है, यद्यपि 5 द्रव्य जीव के निमित्त है तथापि उसे दुख का कारण जानकर, अच्छा यही पूछ रहा है, दुख का कारण निमित्त जानकर, ये क्यों लिखा है? अभी हाल चर्चा हो तो गई, ये चर्चा हो गई कि जीव को जो अन्य 5 द्रव्य है ना, वे निमित्त कारण बनते हैं, है ना। जैसे जैसे पुद्गल है तो वो निमित्त है, दूसरी तरफ से उसका लक्ष्य करोगे, पुद्गल का लक्ष्य करोगे तो नियम से दुख उत्पन्न होगा, है ना। उसको अब लक्ष्य करने में भी 2 तरीके हैं, लक्ष्य 2 प्रकार से होते हैं, लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या कि एक तो हम पर द्रव्य को जान रहे हैं तो निज रूप जान रहे हैं, यही मैं हूँ, तो अनंत दुख उत्पन्न हो रहा है। तो अब क्या करें, उसे दुख का कारण, और ब्रैकेट में तुरंत लिख दिया निमित्त जानकर। वो पर द्रव्य दुखी नहीं कराते, परंतु पर द्रव्य ही मैं हूँ, मैं इसका करता हूँ, भोगता हूँ, इससे मुझे लाभ हानि होती है, ऐसा जानकर जीव दुखी होता है, ऐसा, है ना। अब मान लिया कोई सम्यक दृष्टि जीव हो गया, वो तो पर द्रव्य को अपने रूप नहीं करता, परंतु फिर भी उनको भी जब जब पर लक्ष्य होता है तब आकुलता ही उत्पन्न होती है, भले वो मंद हो कि तीव्र, भले उस आकुलता की जाति बदल गई, परंतु पर लक्ष्य से दुख ही होता है। पर दुख नहीं कराता, पर दुख नहीं देता, देखो वहां पे निमित्त लिख दिया ब्रैकेट में, कोई पर द्रव्य दुखी नहीं करता, ये जीव पर को निज जानकर या पर का किसी भी प्रकार से पर का लक्ष्य करे तो दुखी होता है। तो कह रहे हैं कि उसको उसका लक्ष्य छोड़कर अपने अनंत सुखादि कारण, अनंत सुख का जो कारण है विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग, निज परमात्म द्रव्य, इसको ध्येय बनाना चाहिए, बस उसमें अनुष्ठान करना चाहिए, यही आपका कर्तव्य है। ठीक है भैया पत्नी के ये जो स्पष्ट किया आपने, तो यहाँ पे लिखा है कि यद्यपि 5 द्रव्य जीव के निमित्त है, तो ये तो चर्चा हो गई, ये तो चर्चा हो गई पुद्गल की, सब 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सब। हाँ, तो वो कैसे निमित्त बात के कारण, धर्म द्रव्य की बात चल रही है ना, गति में धर्म द्रव्य निमित्त है, हाँ। रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है, परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, जीव को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, तो बस निमित्त रूप से है वे 5 द्रव्य जीव को। कारण कैसे है ये जानना चाह रहा हूं। धर्म अधर्म आकाश, देखो दुख के कारण ऐसे हैं कि जैसे आकाश द्रव्य के एंगल से देखें कि सबको रहने का स्थान तो आकाश द्रव्य देता है, और हम तो स्वरूप नहीं जान रहे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि घर हमने बनाया सो पुद्गल को निज रूप किया, है ना, और फिर हमने रहने का स्थान दिया, पता है हमने रहने के लिए जगह दी अपने घर में, न तो तुम्हारा घर है और न स्थान तुम्हारा है, यहाँ पर पूरा आकाश द्रव्य व्याप्त है पूरे में, तो वो प्रत्येक द्रव्य को रहने का स्थान आकाश द्रव्य देता है। तो बस तुम स्वरूप जानते नहीं हो तो कहते हो हमने जगह दी उनको, हमने रहने का स्थान दिया, तो ऐसे दुखी होता है पर का। अब स्वरूप समझ जाते हैं जब, तो क्या समझ जाते हैं कि अरे मैं कौन स्थान देने, मुझे तो खुद ही आकाश द्रव्य ने जगह दे रखी है, न मेरा घर है और न आकाश द्रव्य मेरा है, हमने उन्हें चलाया, हमने उन्हें रोकाया, हमने करा, उनने करा, ये ऐसे अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से जीव दुखी होता है। इसलिए यहाँ पे
पांचों द्रव्य अन्य अजीव द्रव्य का वर्णन किया जा रहा है कि स्वरूप समझ के परिणति निर्भर हो। अरे ये तो मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो मात्र अनंत सुख का कारण, विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग, ये मेरा स्वरूप है। हम दूसरे के काम को अपना काम कहते हैं। घरों में लड़ाई झगड़ा कैसे होते हैं? एक बहू काम करती है, देखो अब काल द्रव्य में देख लो कि समझो दाल जल गई, तो दाल के जलने में एग्जैक्टली काल द्रव्य निमित्त है ना। और अब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे, तुम ध्यान नहीं देती, वो नहीं। भैया उसका स्वतंत्र परिणमन है और उस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। उसमें जीव क्या करेगा कि कुछ नहीं करता। जीव तो ज्ञात दृष्टा है। माँ कौन है? ज्ञात दृष्टा सास, ज्ञात दृष्टा बहू, ज्ञात दृष्टा बेटी, ज्ञात दृष्टा पड़ोसी, ज्ञात दृष्टा सरकार, ज्ञात दृष्टा केजरीवाल, ज्ञात दृष्टा मोदी, ज्ञात दृष्टा सरकार खराब है, सरकार ने ऐसा कर दिया, व्यवस्था नहीं करी, ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़े थे। भैया कोई योग्यता, कोई भिन्न भिन्न द्रव्यों का परिणमन कोई चीज है कि नहीं विश्व में? सबका। तो वो उसका करता, उसने सही नहीं करा, उसने खराब करा, उसने ऐसा करा, वो सही करा, ये गलत करा। बोलो, एक एक द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन है? मतलब कितनी शांति होती है। बोलिए। पांचों द्रव्य पर द्रव्य है, उनका कर्ता मैं स्वयं को मानता हूँ कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, बराबर, इसीलिए दुख होता है। बराबर है ना? बराबर वही बात लिखी है। यद्यपि पांच द्रव्य जीव के निमित्त हैं, कर्ता नहीं है, निमित्त हैं, तथापि उसे दुख का कारण, फिर ब्रैकेट में लिखा निमित्त जानकर तुम उनका लक्ष्य करोगे दुख होगा। तो तुम अपना लक्ष्य करो ना, अपने को जानो ना जो अनंत सुख का कारण है। देखो नीति वाक्यों में स्वरूप तो पता नहीं होता, लेकिन अपने वेद विज्ञान के काम आ जाते हैं भी नीति वाक्य। दुनिया ऐसा कहती है नीति में, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े। वे तो ऐसी बातें करते हैं, उन्हें इतना ही पता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप को धर्म बताइए। बता तो दिया, धर्म द्रव्य के अंतर्गत ही तो बात चल रही है कि गमनादि में बताया और काल द्रव्य बता दिया। हाँ देखो, गमन में और ठहरने में कल उदाहरण आया था कि दो लड़के हैं और उनको एक पैर से बांध दिया, है ना। तो अब वो कह रहा मैं इसको चला रहा, वो कह रहा मैं इसको चला रहा। अब जीव तो शरीर को चलाता नहीं है, मैं शरीर को चलाता हूँ। शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करता है और उसमें भी निमित्त धर्मास्ति का है, जीव नहीं। समझ आ रही बात? शरीर अपनी उपादान योग्यता से रुकता है, उसको जीव नहीं रोकता। अधर्मास्ति का निमित्त है उसमें भी। मैंने रोका, वो तो हमने कह दी थी उनसे कि तुम रुक जाओ, तो देख लो एक्सीडेंट से बच गए। तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या स्वरूप है, ऐसे स्वरूप जान के परिणति निर्भर होती है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो बुद्धगल सापेक्ष, जैसे मान लिया, इसका उदाहरण पहले भी दिया कि मम्मी तो चली गई मंदिर और घर में दो बेटियां थीं, तो मम्मी ने बोला कि ये साड़ी प्रेस कर देना, है ना। तो अब एक लड़की ने प्रेस की और साड़ी जल गई, महंगी होगी 2-4-5 हज़ार की। अब मम्मी तत्व ज्ञान सहित होगी और फिर वो देखेगी इसको, साड़ी को, तो क्या बोलेगी?
भले ही कदाचित डांटने का विकल्प उत्पन्न हो जाए, कदाचित, परंतु अंतरंग में तत्व ज्ञान से निर्णय क्या है कि अब इसका इस रूप से परिणमन होने की योग्यता आ गई थी। उसमें भार में प्रेस भी निमित्त है और मूल में काल अणु निमित्त है। परिणमन में निमित्त काल अणु होते हैं, तो निर्भार है ना। अब वो बच्चा उधर से खुद बोले अरे मम्मी साड़ी जल गई, अरे मम्मी सॉरी मम्मी साड़ी जल गई, एक कॉल आ गई थी ऐसा, तो वो क्या बोलेगी, तत्व ज्ञानी वाली क्या बोलेगी, अरे बेटा दुखी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसकी ऐसी योग्यता थी। हमारी बात समझ में। और तत्व ज्ञान से रहते हैं तो फिर हो गया तांडव। अक्ल नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, वगैरह वगैरह लगा लेना। कषाय कहाँ से उत्पन्न होती है, तत्व ज्ञान के अभाव में परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। परद्रव्य तो कषाय उत्पन्न होती है। अरे न मैं स्त्री हूँ, न मेरी कोई साड़ी होती है, न मेरे को उससे लाभ होता है, न मेरे को उससे कोई हानि होती है। ये वस्तु स्वरूप है, अनंत सुखादि कारण जिसका है, ऐसा विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग, ये मैं निज परमात्म द्रव्य हूँ, ये मैं हूँ। अब ये स्त्री और साड़ी और ये पहाड़ी और ये कहाँ से आई, ये अज्ञानता की कहानी है। जहाँ अज्ञानता है वहाँ क्लेश है। तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। दुख अभी दुख हुआ और इस दुख से नवीन कर्म बंधा और फिर भविष्य में दुख, बस दुख ही दुख। अब देखो गजब की बात, अब सपोज माँ तत्व ज्ञान से रहित है लेकिन बच्चा तत्व ज्ञानी है ना। अब माँ डांट रही है, माँ को तो पता नहीं है कि किसने जलाई, दोनों में से किसने प्रेस की, अक्ल नहीं है वगैरह वगैरह, है ना। अब जिससे जली, ठीक है, तो बाहर में तो पूरा व्यवहार क्या कि सॉरी मम्मी, बाहर में व्यवहार पूरा, वो अंदर में निश्चय पूरा, इसकी ऐसी योग्यता थी, मैं तो अकर्ता गायब हूँ। बाहर में सॉरी भी और अंदर में परमार्थ का निर्णय भी। और जो दूसरी है वो तत्व ज्ञान से रहित है, तो वो क्या बोलेगी, अरे मेरे से जल गई, दीनता उत्पन्न होगी। और जिससे नहीं जली, इससे जली, मैं थोड़ी करा कुछ, इससे जली, इससे जली, अब मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे राग द्वेष की, अनंत राग द्वेष की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। जिसके पास उतने लोगों में जिसके पास तत्व ज्ञान है वो निर्वाण है। अब समझो दो लड़की भी तत्व ज्ञान से रहित और माँ भी तत्व ज्ञान से रहित। अब दुख का फल कौन भोगता है, उसे तो पता नहीं है किसने झलाई, लेकिन वो डांट रही है ना, तो दुख उसको हो रहा है जो करता जान रहा है, जिसने किया है। जिसने किया नहीं है वो अपने निर्वाह। अब कितने सारे एंगल आपको बता दिए, सब जगह लगाने पड़ेंगे बुद्धि पूर्वक। यहाँ से सीखना है तत्व ज्ञान, और अकेले सीख के अपने ज्ञान का विषय मेमोरी में नहीं रखना अकेला, वो भी परिग्रह होता है। वो ये ज्ञान का परिग्रह है, मैं ये पोथी आती, ये पोथन्ना आते, ये पोथन्ना आते, ये गेयों का परिग्रह हो गया। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? जैसे आपके पास, हाँ, कुछ पूछना है किसी को? ओके ओके ओके, क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपके पास बहुत वैभव संपदा है, तो फिर लोग में क्या बोलते हैं कि भैया तुम धनवान हो तो अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो पहनो ओढ़ो अच्छे। धनवान है, फटी साड़ी पहन के मंदिर आ गए। धनवान है लेकिन टमाटर से बाजार से सड़े टमाटर खरीद लाए। तो लोक में भी कहा जाता है कि तुम कैसे धनवान हो। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम स्वाध्याय करते हो, ज्ञानवान हो। कैसे ज्ञानवान हो जो उसको अप्रोच नहीं करते।
आपके पास जिनवाणी का ज्ञान है, तो ज्ञान काय के लिए है? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। तुरंत जिनवाणी से समाधान ले लो, इसलिए है वो जिनवाणी। ठीक है, अभी देखो अधर्म द्रव्य का लक्षण, अपन डायरेक्ट वो पढ़ते हैं। छाया निमित्त जो गमन पूर्वक स्वयं ठहरे पथिक को, अधर्म त्यों ठहरने में निमित्त जी पुद्गल और जीव को। अन्वयार्थ, स्थिर हुए, ये भी उदासीन निमित्त है, ये कुछ नहीं करता, रोकता नहीं है किसी को पकड़ के, न किसी को रोकने की प्रेरणा देता कि चलो चलो भैया भैया तुम थक गए अब रेस्ट करो, है ना। और न किसी पुद्गल से कहता कि हवा बहुत देर से बह रही है, अब तुम शांति से बैठ जाओ। समझ आई बात? स्थिर हुए पुद्गल और जीवों को स्थिर रहने में सहकारी अधर्म द्रव्य है, जैसे मुसाफिरों को छाया। वह धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों को कदापि रोक नहीं रखता, रोक के नहीं रखता वो, है ना। बस स्वयं चला तो वहां पे अधर्म द्रव्य की सत्ता विद्यमान है, वो भी पूरा लोक व्यापी है, असंख्यात प्रदेशी, वो भी स्वयं गमन नहीं करता, है ना। तो बस वहां अधर्म द्रव्य की सत्ता है, तो चलते हुए को जो रुका तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो गया उसमें। ऐसा मतलब सर्वज्ञ देव ने यहाँ किसी भी पॉइंट पे उंगली रखो, यहाँ पे उंगली रखो, यहाँ 6 द्रव्य मिलेंगे, यहाँ पे उंगली रखो 6 द्रव्य मिलेंगे, सब जगह 6 द्रव्य 6 द्रव्य 6 द्रव्य, सर्वांग में 6 द्रव्य, अधोलोक में 6 द्रव्य, ऊर्ध्वलोक में 6 द्रव्य, है ना, मध्य लोक में 6 द्रव्य, सब जगह 6 द्रव्य है ना। कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। 6 द्रव्य अपने अपनी गुफा में अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने अनुसार परिणमन करते रहते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। देखो दोनों में धर्म अधर्म द्रव्य में कंट्रोवर्सी नहीं होती। अगर ये चलाते हों और ये रोकते हों तो जीव और पुद्गल का चलना रुकना मुश्किल में पड़ जाएगा। धर्म द्रव्य तो धक्का देगा चलो, और अधर्म द्रव्य धक्का देगा कि रुको, तो फिर क्या होगा? गमन होगा कि रुकना होगा? कुछ नहीं, सहज निमित्त है। निमित्त उसे कहते हैं कि जो समय पर उपस्थित होता है और जो कार्य में तो कुछ नहीं करता, बस ऐसा। अब देखो ये विश्व की परिभाषा समझने पर कि सब जगह क्या है? 6 द्रव्य हैं। बोलो नरक में, जिसको अधोलोक कहते हैं, नरक में कितने द्रव्य हैं? बोलो जल्दी। निताशा जैन, 6 द्रव्य है नरक में। 6 द्रव्य के अलावा कुछ और है? बोलो। नहीं है जी। पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। स्वर्ग में क्या चीज है? 6 द्रव्य। मध्यलोक में 6 द्रव्य। ठीक है। अब ऐसे विश्व के स्वरूप को जीव नहीं जानता, तो इन 6 द्रव्यों में राइट नॉलेज नहीं होने के कारण अकेला जीव दुखी होता है, अन्य 5 द्रव्य सुखी दुखी नहीं होते। समझ में आ रही है बात? पुद्गल द्रव्य भी दुखी नहीं होता, धर्म अधर्म आकाश काल दुखी नहीं होते, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में सुस्थित हैं, सब के सब। समझ में आ रही है बात? अब अपन ऐसा सुनते हैं कि नरक में दुख है, उसका क्या अर्थ है? नरक में दुख है, इसका क्या अर्थ है? नरक में 6 द्रव्य है कि नरक में दुख है?
दुख किसकी पर्याय है? दुख पुद्गल की कि जीव की? बोलो, दुख किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है, जीव की पर्याय है? दुख पुद्गल की पर्याय है। दुख पुद्गल में होता है, जीव में होता है दुख? बोलो, जीव में ही होता है। जीव में होता है दुख, जीव की पर्याय है। तो कौन से गुण की पर्याय है जीव की? चारित्र गुण की। चारित्र गुण की विकारी पर्याय है दुख, है ना? चार गुण की विकारी पर्याय है। तो अब अपन ये सुनते हैं कि नरक में दुख है, तो नरक में 6 द्रव्य है कि नरक में दुख है? अरे नरक में जो अपने स्वरूप को नहीं जानकर क्या तिल तिल करें दे के खंड, मैं तो रहूं सदा खंड, मेरे कोई खंड नहीं कर सकता, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, इस बात को जो जीव नहीं जानता, सो बहुत सारे जीव वहाँ मुख्यता से दुखी होते हैं, तो कहते हैं नरक में दुख है। जनरल पब्लिक वहाँ की दुखी होती है, तो क्या कहते हैं? नरक में दुख है। दुख जीव की पर्याय में है, नरक में थैलिया में दुख नहीं लटका है कहीं पर। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से उपचरित कथन चले जाते हैं, ये उपचरित कथन है सारे। फिर कहेंगे स्वर्ग में तो बहुत सुख है, तो स्वर्ग में 6 द्रव्य हैं कि स्वर्ग में सुख लटक रहा है कहीं पे? वह सुख भी जीव की पर्याय है। तो जो जीव वहाँ की बाहर की परिस्थितियों को देखकर अंदर में सुख का अनुभव करते हैं, तो कहा जाता है कि स्वर्ग में सुख है। परमार्थ से देखा जाए तो न नरक में दुख है, न स्वर्ग में सुख है। समझ में आ रही है बात? और जो नरक में भी अपने स्वरूप का, अपने अक्षय अनंत सुखादि विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग मई मैं निज द्रव्य हूँ, ऐसा ध्येय बनाकर साधक दशा को जो प्राप्त करते हैं, है ना, तो उनको वहां पर भी सुख होता है, नरक में भी। और जिनको अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वे स्वर्ग में भी दुखी होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अपने स्वभाव को नहीं जानने से दुख उत्पन्न होता है। दुख कोई स्वर्ग नरक में नहीं होता, सब जगह 6 द्रव्य 6 द्रव्य 6 द्रव्य। समझ में आ गई बात? ऐसा बहुत अच्छा। ऐसा कहते हैं ना, जो विमान बासी हु थाय, अपने स्वरूप को जाने बिना वहां पर भी दुख पाए, और तह तह चैथावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वहां से देवगति से आके इस स्थावर में एक इंद्री में चले जाते हैं। बोलो, ऐसा ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमित जीव और पुद्गलों के स्थिर रहने में जो निमित्त है, उसे अधर्मास्तिकाय द्रव्य है कि द्रव्य कहते हैं। जैसे मुसाफिर के स्थिर रहने में छाया, वृक्ष की छाया, बस एग्जाम्पल कोड किया है। जैसे कोई बहुत धूप में जा रहा हो और वृक्ष को देखकर वो थोड़ी देर वहां ठहर जाए, है ना, तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बस अकेला। कोई वृक्ष जैसे रोकता नहीं है, स्वयं उसका भाव उत्पन्न होता है कि मैं रुक जाऊं, तो रुक जाता है। वृक्ष ने तो पकड़ कर रोका नहीं, पानी ने मछली को चलाया नहीं, ऐसा समझना चाहिए। और सर्वदा स्थिर रहने वाले धर्मास्तिका आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जो अनादि से स्थिर ही हैं, की स्थिति में अधर्म द्रव्य की निमित्तता नहीं है। वे तो स्थिति है न, तो ऐसा तो है नहीं कि वे गमन कर रहे हो पर स्थित हुए हों, है ना। तो उनके लिए अधर्म द्रव्य क्या कर रहा है कि कुछ नहीं, वे तो पहले से ही स्थित है। ऐसा स्थिति कारणत्व, अधर्मास्तिका द्रव्य का स्थिति कारणत्व विशेष गुण है।
सबकी बात चल रही है ना, जो जीव का विशेष गुण क्या है, जानना देखना। ऐसे पूछते हैं ना, पिछली क्लास में प्रश्न आया था कि जीव का परिणाम तो जानना देखना है, धर्म अधर्म आकाश काल का क्या परिणाम है? उनके परिणाम नहीं होते, उनके भी होते हैं। 6 सामान्य गुण उनमें भी हैं, है ना। धर्मास्ति द्रव्य का परिणाम है, क्या परिणाम है? गमन हेतुत्व, ये उसका परिणाम है उस द्रव्य का। अधर्मास्ति का द्रव्य का क्या परिणाम है? स्थिति हेतुत्व, ये उसका परिणाम है। ये समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? उसका विशेष गुण है अर्थात पर्याय है। इस द्रव्य के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में यह गुण नहीं है। जैसे जानना देखना अन्य किसी द्रव्यों में नहीं है, ऐसे ही स्थितित्व ये जो है ना, ये अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जीव किसी को रोक नहीं सकता। जीव में किसी अन्य को रोकने का गुण ही नहीं है, स्थिति देने का गुण ही नहीं है, स्थान देने का गुण ही नहीं है जीव में। जीव तो ज्ञात दृष्टा है। अब अधर्मास्ति काय की पर्याय को अपनी पर्याय समझ रहा है, स्वरूप पता नहीं है। कोई रुका तो हमने रोका कि उस रुकने में अधर्मास्ति काय द्रव्य निमित्त था। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे अभी देखो इम्पोर्टेंट बात क्या करें, एक ही काल में सबका निमित्त, एक ही काल में गति पूर्वक स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक स्थिति का हेतुत्व अधर्म द्रव्य को बतलाता है। क्योंकि अब सब जगह है अधर्मास्ति का द्रव्य, जैसे धर्मास्ति का सर्वांग में है 3 लोक के, ऐसे अधर्मास्ति का भी 3 लोक के सर्वांग में है। तो जिसको जहाँ स्थिति की जरूरत पड़ रही है वहाँ उसके लिए वो निमित्त बन रहा है। तो एक ही समय में अनंत जीव और पुद्गलों को अधर्मास्ति का रुकने में निमित्त बन जाता है, और एक ही काल में सब जीव पुद्गलों को चलने में धर्मास्ति का निमित्त बन जाता है। धर्मास्ति का भी एक द्रव्य है और अधर्मास्ति का भी एक द्रव्य है, टॉप टू बॉटम सब जगह व्याप्त है। सो किसी को कहीं भी हर स्थान पर वो गमन में और रुकने में दोनों द्रव्य निमित्त बन जाते हैं। जैसे मान लिया अंत ऊपर चल रहा है हवाई जहाज, तो उसमें सब जगह है धर्मास्ति का, तो वहाँ उसको निमित्त बन रहा। ठीक है, इस तरह से अपनी ये चर्चा हुई। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक न सदा देखो। बोलिए द्वाशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।